आज से ठीक 66 मिलियन साल पहले एक हसीन सुबह थी। एक एडमेंटोसॉरस माँ अपने बच्चों को लेके गहरे जंगलों में घूम रही थी। बच्चे जरा घबराए हुए थे क्योंकि पहली बार वो इतनी बड़ी नदी के पास से गुजर रहे थे। माँ अपने बच्चों को अपने पास खींच रही थी। इसी तरह कहीं और दूर जंगलों की गहराइयों में एक टी-रेक्स भी जाग रहा था। रात को उसका शिकार उससे बच के भाग गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज नया दिन है। वो फिर से शिकार पे निकलेगा। टेरोसोर्स भी आसमान में उड़ रहे थे। उनके बच्चे हवा को अपने हक में कैसे इस्तेमाल करें, ये सीख रहे थे। ये सब बहुत नॉर्मल था। उनकी जिंदगी का एक आम दिन था। लेकिन अगले 24 घंटों में इस प्लेनेट की 75% जिंदगी खत्म हो जाएगी। 165 मिलियन साल की सल्तनत एक दिन में मिट जाएगी। क्या हुआ था उस दिन? चलिए चलते हैं 66 मिलियन साल पहले। यह थी डायनासोर्स की गोल्डन एज, लेट क्रिटेशियस पीरियड। आज से ठीक 66 मिलियन साल पहले जमीन पर सबसे खतरनाक शिकारी था टायरेनोसोरस रेक्स। 13 मीटर लंबा, एक सिंगल बाइट में 230 किलोग्राम का फोर्स। जब वो दौड़ता था तो जमीन कांपती थी। फिर थे ट्राइसेराटॉप्स, 3 सिंग वाले, एक स्कूल बस के जितने बड़े। पीसफुल, बिल्कुल, लेकिन अगर कोई इनके बच्चों के पास आता तो वो झुंड बना के हमला करते। कोई मौका नहीं देते थे। आसमान में थे टेरोसॉर्स। ये डायनासोर नहीं थे टेक्निकली, लेकिन इसी पीरियड में रह रहे थे। कुछ के विंग्स 10 मीटर तक खुलते थे। एक केटजल को एटलस इतना बड़ा था कि एक मॉडर्न जिराफ को एक साथ अपने मुंह में ले सकता था। समुंदर में थे मोजासॉरस, 18 मीटर लंबे, ग्रेट वाइट शार्क को नाश्ते में खा जाते थे। डायनासोर्स ने 165 मिलियन साल जमीन पर राज किया। कंपैरिजन के लिए ह्यूमन सिर्फ 3 लाख साल से हैं। अगर अर्थ की हिस्ट्री एक साल की होती तो डायनासोर्स नवंबर में आते और दिसंबर 30 तक रहते। हम दिसंबर 31 की सिर्फ एक रात होते। ये दुनिया बहुत सिक्योर लग रही थी, परमानेंट लग रही थी, जैसे हमेशा सब कुछ ऐसे ही चलेगा। लेकिन दूर स्पेस में कुछ बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा था। जिस सुबह की हम बात कर रहे हैं, उस सुबह कोई नहीं जानता था। कोई नहीं देख रहा था आसमान को। कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था। और फिर होराइजन पर एक रोशनी दिखी। पहले सिर्फ एक तारा लग रहा था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा। फिर समझ आया कि ये तारा नहीं है, ये था एक एस्टेरॉइड, एक बहुत बड़ा पत्थर स्पेस से आता हुआ। लेकिन इसे पत्थर कहना भी गलत है। ये एक पूरे पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा था, 10 किलोमीटर चौड़ा। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई माउंट एवरेस्ट की लंबाई से भी ज्यादा थी। वेट 1 ट्रिलियन किलोग्राम से भी ज्यादा, और स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 72,000 किलोमीटर पर आवर। एक जेट प्लेन से 60 गुना तेज। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा तो फ्रिक्शन से इतनी गर्मी पैदा हुई कि यह आग का गोला बन गया। आसमान पहले ऑरेंज और फिर बिल्कुल सफेद हो गया। डायनासोर्स ने ऊपर देखा। शायद वो ये सोचते होंगे कि ये क्या है, एक बहुत बड़ी चमकती हुई चीज। उन्हें पता भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी मोमेंट्स का आगाज है। अगले कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदल जाने वाला था। कुछ ही सेकंड्स में 100 मिलियन मेगाटन एनर्जी रिलीज होती है, पूरी दुनिया की सारी न्यूक्लियर वेपन से 1000 गुना ज्यादा। इम्पैक्ट साइट पर एक 30 किलोमीटर गहरा क्रेटर बन जाता है। पहले सेकंड में जमीन का क्रस्ट, जो 10 किलोमीटर मोटा था, मेल्ट हो जाता है।
टेम्परेचर इम्पैक्ट साइट पर मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच जाता है। सुनो, मिलियंस। सूरज की सरफेस से भी ज़्यादा गर्म। इम्पैक्ट साइट के 1500 किलोमीटर के अंदर के एरिया में सिर्फ एक ही सेकंड में हर चीज़ वेपराइज हो जाती है। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, बस वेपराइज हो जाती है। फिर आती है शॉक वेव्स, साउंड से तेज एक एयर ब्लास्ट। जो जंगल अभी पीसफुल थे, वहाँ के बड़े बड़े दरख्त ऐसे उखड़े जैसे कागज़ के टॉयस। एक एडमेंटोसॉरस जो अपने बच्चों को गले लगा रहा था, वो दोनों हवा में उछल गए। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 10 से भी बड़ा, इतना बड़ा कि पूरी ज़मीन हिल के रह गई। एक साथ हज़ारों किलोमीटर दूर ज़मीन फटी। वॉल्केनोस जाग गए जो सोए हुए थे। फिर आया सुनामी, समुंदर में 100 मीटर ऊंची वेव, 30 स्टोरी बिल्डिंग जितनी लंबी। ये वेव्स कोस्ट लाइन्स पर आईं और उन्हें कंप्लीटली मिटा दिया। जो भी पानी के करीब था, दोनों तरफ से, सी साइड से सुनामी, जमीन से आग, और फिर डेब्री। इम्पैक्ट ने ट्रिलियन टन मटेरियल को स्पेस में फेंक दिया। पत्थर, जमीन, मोल्टन रॉक, ये सब ऊपर गया और फिर वापस गिरा। जब ये गर्म मटेरियल एटमॉस्फेयर से वापस आया तो आसमान से जैसे आग बरस रही थी। हर चीज जिस पे ये गिरा वहां आग लग गई। पूरी दुनिया में, नॉर्थ अमेरिका से एशिया तक जंगल जले। पर असली अजाब तो अभी शुरू होना था। इम्पैक्ट के बाद एटमॉस्फेयर में ट्रिलियंस ऑफ टन्स डस्ट, ऐश और सूट था। इतना थिक कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती ही नहीं थी। दिन में भी अंधेरा, हफ्ते भर, महीने भर, सालों भर। साइंटिस्ट इस फेज को कहते हैं इम्पैक्ट विंटर। लेकिन ये विंटर नहीं था, ये क़यामत थी। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस बंद हो गई। प्लांट्स मरने लगी। पहले छोटी घासें, फिर बड़े बड़े दरख्त, फिर जंगल जिसमें डायनासोर्स रहते थे, वो सब खत्म होने लगे। एक ट्राइसेराटॉप्स माँ एक जंगल में घूम रही थी, अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढ रही थी। वो उस जगह गई जहाँ कल भी गई थी, खाना नहीं था। परसों वाली जगह भी, खाना नहीं था। वो थक गई। बच्चा पास आया और अपनी माँ को देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, उठो ना। वो नहीं उठी। बड़े हर्बीवोर्स, ट्राइसेराटॉप्स, एडमेंटोसॉरस, ये सब भूखे मरने लगे। और जब हर्बीवोर्स मरे तो टीरेक्स के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नेचर का रूल है, एक लिंक टूट जाता है तो पूरी चेन बिखर जाती है। टेम्परेचर भी गिर गई। पहले इम्पैक्ट में गर्मी हुई थी, बहुत ज़्यादा। फिर डार्क विंटर। डायनासोर्स जो वार्म क्लाइमेट के आदी थे, ये एक्सट्रीम कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। समुंदर में प्लैंकटन, ओशन फूड की बुनियाद है, खत्म होने लगी। प्लैंकटन के बाद फिश, और फिश के बाद बड़े सी क्रिएचर्स जैसे कि मोसासॉर्स एक एक करके मरने लगे। आसमान से टेरासॉर्स नीचे गिरने लगे। पूरी ज़मीन पर एक खामोशी सी छा गई। इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे जानवर उसी वक्त ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो बच भी गए थे वो एक बहुत बुरे अजाब से गुजर रहे थे। अब कुछ ही अरसे में 75% स्पीशीज ख़त्म, लेकिन कुछ रहे। ज़मीन के नीचे छोटी छोटी मैमल्स, वो बरोज़ में थी। थोड़ी सी आइसोलेशन, थोड़ा सा स्टोर्ड फूड। वो रोज़ बाहर आती खाने की तलाश में और जल्दी ही वापस चली जाती। कुछ स्मॉल बर्ड्स जो टेक्निकली डायनासोर से ही इवॉल्व हुई थी, बच गई। इंसेक्ट्स बच गए। छोटी फिश, कुछ रेप्टाइल्स जो बच गए वो सब बहुत छोटे थे। बड़े जानवरों को ज़्यादा खाना चाहिए था। इस बार छोटा होना ज़्यादा बेहतर था। 66 मिलियन साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। वो छोटी मैमल्स जो बरस में सरवाइव कर गई थी, उनके डिसेंडेंट्स हैं एलिफेंट्स, वेल्स और हॉर्सेस। और 65 मिलियन साल की एवोल्यूशन के बाद एक मैमल ने लैंग्वेज डेवलप की, टूल्स बनाए, और उन्हीं के डिसेंडेंट्स
कैमरास के सामने बैठकर कहानियां सुनाने लगे। हम हैं ह्यूमंस, और वो बर्ड्स जो आप आज देखते हैं, हर पैरट, हर ईगल, हर मुर्गी, वो टेक्निकली डायनासोर्स के ही डिसेंडेंट्स हैं। 66 मिलियन साल बाद भी डायनासोर जिंदा हैं, सिर्फ एक अलग रूप में। चिकसिलप क्रेटर आज भी वहाँ है, मेक्सिको में, 180 किलोमीटर वाइड, आधा जमीन में आधा समुंदर में। हमने 1990s में इसे डिस्कवर किया। ये सोचिए, एक रैंडम एस्टेरॉइड, कोई प्लान नहीं था, कोई रीजन नहीं था, एक कॉस्मिक एक्सीडेंट। अगर वो एस्टेरॉइड 5 मिनट पहले या बाद में आता, एंगल थोड़ा अलग होता, तो शायद इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होता। शायद डायनासोर्स आज भी यहाँ होते, और अगर डायनासोर्स होते तो हम नहीं होते। वो एडमेंटोसॉरस माँ जिसने अपने बच्चे को गले लगाया था, उस सुबह वो नहीं जानती थी ये उसका आखिरी दिन है। वो टीरेक्स जो रात को अपना शिकार खो चुका था, वो ये नहीं जानता था कि उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। टेरोसॉर्स नहीं जानते थे कि आसमान में वो आखिरी चक्कर था उनका, किसी को नहीं पता था। डायनासोर्स के बाद बहुत अरसे बाद हम इंसानों ने जन्म लिया। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताएं अगर आप उस दिन वहाँ होते तो क्या करते। ये भी बताइए कि दुनिया के किस किस हिस्से से आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।